दोस्तों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं परिवार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। 1.3 में कंप्लीट करा चुका हूं और आज हम करेंगे 1.4। अब देखिए, 1.4 को करने से पहले सिर्फ आपको एक ही थ्योरम जो है वो आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। आपकी टेक्स्ट बुक में जो थ्योरम 1.7 है उसको आप अच्छे से समझिए। देखिए कि आपको कोई भी नंबर दे रखा हो, उसके अंदर जो आपका जो नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में आना चाहिए, 2n और 5n की फॉर्म में आना चाहिए। तब तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि वो चलता रहेगा, बट रिपीटिंग भी होगा, मतलब रिपीट भी होगा। अभी जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको ये थ्योरम अच्छे समझ में आ जाएगी कि इस थ्योरम में होता क्या है, और आपको ये पता पड़ जाएगा कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे पता रखेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, वो आपको अच्छे से बताऊंगा। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे एग्जांपल है 3/8। आपकी टेक्स्ट बुक का ही ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। देखिए ये जो नीचे का नंबर है 8, अगर हम इस 8 का एलसीएम लेंगे तो देखिए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 3 अपॉन जो 2 है वो कितनी बार आया, 3 बार आया। ठीक है, तो हमारी थ्योरम है वो क्या कहती है, इन दोनों का जोड़ा बैठेगा 2n और 5n का। ठीक है, ये दोनों अपने एक दूसरे से नहीं बिछड़ेंगे। ठीक है, ये दोनों साथ में रहते हैं। तो 3/2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितनी बार हमने 2 को मल्टीपल किया है उतनी बार ही 5 को इससे मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, और जितनी बार हमने ये एक्स्ट्रा 5 जो लगाए इतने ही एक्स्ट्रा 5 को ऊपर से जो है नंबर उससे मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 5 जा क्या हो गया, 10 हो गया। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 10। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5, 25 5 जा क्या होता है, 125 होता है। ठीक है, और 125 इंटू 3, तो ये कितना होगा, 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो देखो जो 125 3 जा क्या हो जाता है, 375 हो गया। अब देखिए आगे, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या हो गया, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, नीचे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, और ऊपर जो है ये क्या आ जाएगा 375 हो जाएगा। अब देखिए 3 जीरो है ना, तो इस 3 जीरो नीचे जो 3 जीरो है ना, ऊपर से लेफ्ट, मतलब आपको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में चलना होता है। 3 जितने जीरो है उतना डिजिट चलना पड़ता है। तो देखिए 3 जीरो है तो मतलब 1 ये 1 2 3 3 डिजिट चलो इधर और यहाँ पे पॉइंट लगा दो। ये देखो 0.375 जो है मैंने लिख दिया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल भी आपकी टेक्स्ट बुक से ही ले रहा हूँ, 13/125। ठीक है, 13/125, इसको भी आपको किस में लिखना है, डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो नीचे वाला जो नंबर है डिनोमिनेटर है इसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देखिए तो 13 अपॉन जो 5 है उसको मेरे को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो एलसीएम मैंने जो करा है। अब जितनी बार 5 है उतनी बार क्या करना पड़ेगा, मेरे को 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, और जितने मैंने एक्स्ट्रा 2 लगाए हैं उतने ही एक्स्ट्रा 2 को मेरे को ऊपर से मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया होगा। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और इन 10 10 को मल्टीपल कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 13 इंटू 8 कर दीजिए। 8 3 जा 24, 2 8 1 जा 8 और 2 10, और ये जो 1 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000। अब क्या करना है, 3 जीरो है तो 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 2 3 और यहाँ पे पॉइंट लगा दो। तो हम कैसे लिखें, 0.104, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जो ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम आपको अच्छे समझ में आया होगी। जब तक थ्योरम समझ में नहीं आएगी तो आपको एक्सरसाइज जो 1.4 है वो आपसे सोल्व नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए हम एक्सरसाइज 1.4 सोल्व करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.4 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे मान लो आपको एक नंबर दे दिया है, जैसे ये नंबर है 13/3125। ठीक है, आपको बोला गया है कि आपको बिना डिवाइड करे, आपको क्या करना है, बिना डिवाइड करे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, और सोल्व करके आपको ये बताना है
कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये भी आपको मैं अभी अच्छे से समझा देता हूँ। इसी एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 13/3125 है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 13/3125 जो है मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है 3125। अब देखिए मैं इसका एलसीएम लेता हूँ। 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 1 2 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 5 5 1। अब देखिए 13/5 कितनी बार आया है 5 बार, तो मैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है ये लिख दिया। अब देखिए जितनी बार 5 आया है उतनी बार ही मेरे को क्या लिखना है 2 लिखना है, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। उतनी बार ही जितने मैंने एक्स्ट्रा 2 लगाए हैं उन सारे एक्स्ट्रा 2 जो हैं उनको ऊपर वाले से मल्टीपल करना है, ठीक है। ये समझ में आया अच्छे से। अब देखो आगे 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10, तो मतलब 10 10 10 को मैं मल्टीपल कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ इन नंबर्स को 10 × 10 × 10 × 10 × 10। अब देखो आगे देखो ऊपर वाले जो नंबर हैं 2 2 4, 2 2 4, 4 4 16। देखो 2 2 क्या हो गया 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, ये एक और 2 बचा है और 13 बचा है, तो 4 4 16, 16 2 32, ठीक है। ये फ्रैक्शन में 4 4 क्या हो गया 16 हो गया, 16 × 2 × 13 अपॉन ये 10 के 0 कितने बार है 5 बार है ना, तो 5 0 लगा दीजिए। अब देखिए 16 2 क्या होता है 32 होता है, इंटू 13 अपॉन 5 0 आ जाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो 5 0 लगाना 2 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए 32 को मैं कर देता हूँ 13 से मल्टीपल, ठीक है। 3 2 6, 3 3 9, 1 2 2 और 1 3 3, ठीक है 6 3 9 1 2 2 1 3 6 9 2 11 1 3 4 416। तो देखिए 416 आ गया और नीचे कितने जीरो हैं 5 0 हैं, ठीक है। 5 0 हैं तो हमारे को 5 ऊपर से राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 5 डिजिट को छोड़ के हमारे क्या करना है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो हमारे को 5 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो देखिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया 0.00416। अगर डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो जाता है, देखिए मैंने जो 1.4 का जो फर्स्ट ऑप्शन था वो आपको जो थ्योरम 1.7 है उसको समझाने के लिए कहा था। अब क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से सोल्व करते हैं और आपको बताऊंगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है और आपको कैसे पता लगेगा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नहीं, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.4 की। देखिए एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज 1.4 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक CBSE का ही क्वेश्चन है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अपन को 13/3125। हमको ये बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसको भी सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है हम लोग को एलसीएम लेना है इसका। 5 6 30, 5 2 10, 5 5 5 1 5, 5 2 10, 5 5 5 2 10, 5 5 5 5 एंड 5 1, ठीक है। अब आगे देखिए उसके बाद में क्या कर सकते हैं हम, इसका जो 13 अपॉन जो 5 है, 5 कितनी बार आया है 1 2 3 4 5, 5 जो है वो 5 बार आया है, तो हम उसको 5 को 5 बार लिख सकते हैं, ठीक है। जितनी बार 5 आता है उतनी बार हमें क्या लिखना है 2 लिखना है। ये कौन सी थ्योरम कहती है 1.7 थ्योरम कहती है कि जितनी बार 5 आया उतनी बार ही आपको 2n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जितने भी एक्स्ट्रा हमने 2 लगाए हैं इधर इतने ही एक्स्ट्रा 2 को ऊपर भी मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए
5 टू ज़ा 10, फिर 10, फिर 10, 10 और 10, इन सबको कर दीजिए मल्टीपल। जब मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 1 लाख आएगा, ठीक है, 1 लाख आ जाएगा। ऊपर जो मल्टीपल करेंगे 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4 और ये 2, ठीक है, 4 4 ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32। अब देखिए हमारे को क्या करना है, 32 को 13 से मल्टीपल करना है, ठीक है। तो 32 इंटू 13, 3 टू ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 1 टू ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, देखिए 6, 9 और 2 11, 1 और 3 4, 416 आ गया। तो 416 अपॉन 1 लाख, देखिए नीचे कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं। तो हमको करना है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, 5 डिजिट छोड़कर हमारे को पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आया होगा। अब देखिए मैं जो लिख रहा हूँ 0.0416, इसका मतलब क्या है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये एक डिजिट पे जाके रुक चुका है, ठीक है। अब ये ना तो रिपीट हो रहा है, ठीक है, और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट है। मतलब क्या है कि एक फिक्स स्टेट पे जाके ये रुक चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब क्या है, एक पॉइंट पे जाके ये खत्म हो चुका है। तो देखिए इसी का ही सेकंड ऑप्शन क्या है, 17/8। तो 17/8 देखिए 17/8 को हम जब एल्शियम करेंगे 8 इजिकल्स टू 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार आ रहा है। अब देखिए 17 जितनी बार मैंने 2 लिखा है उतनी बार क्या करना है, मेरे को 5 से मल्टीपल करना है, ठीक है। और जितने 5 से मैंने यहाँ एक्स्ट्रा मल्टीपल किया है उतने ही 5 को मुझे ऊपर एक्स्ट्रा मल्टीपल करना है, ठीक है। ये समझ में आया। अब उसके बाद आगे देखिए, ये तो 2 5 ज़ा 10, फिर 2 5 ज़ा 10, फिर 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 1000, ठीक है, यहाँ पे तो आ जाएगा 1000। अब ऊपर क्या कर सकते हैं हम, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब देखो 25 5 ज़ा क्या होता है, 25 5 ज़ा क्या होता है, यहाँ पे करते हैं सॉल्व। 25 इंटू 5 इंटू 17 अपॉन 1000, ठीक है, यही था। अब देखिए 25 5 ज़ा तो होता है 25 4 ज़ा 100 और 25 4 ज़ा 100 होता है, तो 25 5 ज़ा कितना हो गया, 125 हो गया। तो 125 इंटू 17 अपॉन 1000, तो देखिए 125 को हम 17 से मल्टीपल करते हैं, 7 5 ज़ा 35, 3 7 2 ज़ा 14 और 3 17, 1 7 1 ज़ा 7 और 1 8, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 5 7 5 12, 8 2 10, 1 11 और ये 2, तो ये हो गया 2125 अपॉन 1000, ठीक है। 1 2 3, फिर यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना, तो डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 2.125। इसका मतलब क्या है, ये भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। और नॉन रिक्वायरिंग है क्योंकि रिपीट तो हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो नॉन रिक्वायरिंग, ठीक है, नॉन रिक्वायरिंग। अब देखिए इसी का ही थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, 64/455। तो हम यहाँ पे 455 का एल्शियम लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 91 आ गया, ठीक है। अब ये किससे होगा, 7 से होगा, 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21 और 13 1 ज़ा 13, ठीक है। अब देखिए 64/455 को हम किस फॉर्म में ले सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। 5 इंटू 7 इंटू 13 लिख रहे हैं, बट थ्योरम 1.7 क्या कहती है, थ्योरम 1.7 क्या कहती है
जो नंबर आया है वो या तो 2n की फॉर्म में आना चाहिए या 5n की फॉर्म में, नहीं तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर जो नंबर है 5 में तो है, पर 7 और 13 भी आ गए, तो 7 और 13 जो है वो 2n इंटू 5n की फॉर्म में नहीं है। जब ये 5n की फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, जब ये नंबर 2n और 5n दोनों नहीं आ जाते, दोनों आने चाहिए। देखिए अगर 2n आ गया तो हम 5n से मल्टीपल कर देंगे, अगर 5n आ गया तो हमको 2n से मल्टीपल कर सकते हैं। बट यहाँ पे 7 आ गया, 13 आ गया, तो 5n से मल्टीपल करेंगे या 2n से मल्टीपल करेंगे तो नीचे जीरो नहीं आएगा, नीचे जीरो नहीं आएगा तो ऊपर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, और टर्मिनेटिंग नहीं होने के कारण इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है, तो समझ में आया इस डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग कैसे हुआ। अब आगे देखिए इसी का फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट है 15/1600। ठीक है, तो देखिए 1600 का सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम करेंगे। तो देखिए 2 8 16 0 0, 2 4 8 0 0, 2 2 0 0, 2 10 0, फिर 2 5 0, 2 25 0, एंड 5 1 5 5 0, देन 5 1 0। ठीक है, अब देखिए वापस एक बार चेक कर लेते हैं। 2 8 16 0, 2 4 8 0, 2 2 4 0, 2 1 0 0, 2 5 10 0, एंड 2 2 4 2 5 10। ठीक है, 5 5 25, 5 1 5। ओके, तो देखिए तो 15/1600 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है कैसा है, देखिए 6 जो 2 है वो कितनी बार आया है, 6 बार आया है, तो 2 को हम 6 बार लिख सकते हैं। ठीक है, 2 2 2 2 4 बार, 5 बार और 6 बार। ठीक है, और 5 कितनी बार आया, 2 बार आया है। ठीक है, अब देखो कि 2 जितनी बार आ रहा है उतनी बार हमारे 2 से 5 2 को 5 से मल्टीपल करना है, और 5 जितनी बार आ रहा है उसको 2 से मल्टीपल करना है। ठीक है, तो देखिए जितनी बार 2 आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है, 3 और 3 6 टाइम्स हो गया, और 5 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो सबसे पहले हम 5 को सोल्व कर लेते हैं, इसको 2 बार 2 से मल्टीपल कर देते हैं। अब इन 6 के लिए हम क्या करते हैं, 5 बार 6 जो 6 बार 5 लेके आते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, जितने भी एक्स्ट्रा नंबर हमने लगाए हैं इन सबको क्या करना है, ऊपर भी मल्टीपल करना है। देखिए अब देखो नीचे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार हैं। देखिए ये 6 बार हैं और ये भी 6 बार हैं। जब मैं मल्टीपल करूँगा तो जीरो कितने आ जाएंगे, 6 जीरो आ जाएंगे ना। 1 2 3 4 5 6, ये 2 बार हैं, ये भी 2 टाइम्स हैं, तो इनको भी मल्टीपल करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2 जीरो आएंगे अपॉन ये 15। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप चेक कर लोगे, 2 5 10, फिर 2 5 10, फिर 2 5 10, 2 5 10 इंटू 10 जो है वो 6 बार आएगा, तो 10 बार 6 बार आएगा। तो देखिए 10 को जब आप 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे ना तो यही आएगा। ठीक है, और 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब आगे देखिए ये 2 2 हैं और ये 2 5 है। ठीक है, इनको मल्टीपल करूँगा तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 2 5 10 और ये भी 2 5 10, 100 हो गया। उसके बाद में बचा ये 5 5 जा 25, फिर वापस 5 5 जा 25। देखिए 25 इंटू 25 कितना आ जाएगा, 625 इंटू 1500। ठीक है, देखो अब अपॉन कितनी बार जीरो है हमारे पास, 8 बार, 1 2 3 4 5 6, और ये जो 2 जीरो है ना इसको वेट कर देता हूँ। अब देखिए 625 को हम 15 से मल्टीपल करते हैं, 15 10 2 12 1 5 6 31 31 5 1 2 2 1 6 6 5 7 3 9, तो ये आ गया 9 3 7 5। उसके बाद ये 2 जीरो और हैं, और नीचे कितने जीरो हैं, 8 जीरो हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे 8 जीरो हैं तो ऊपर से 8 नंबर छोड़ के हमारे को राइट से लेफ्ट साइड जाना है, 8 डिजिट छोड़ के, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं। ठीक है,
तो देखिए नंबर क्या आया 0.009375। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। ये जो आखिरी के जो जीरो होते हैं इनको माना नहीं जाता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं 0.009375 ही लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में ये आंसर भी है। ठीक है, अब आगे देखिए फिफ्थ ऑप्शन। फिफ्थ ऑप्शन क्या है 29/343। सिंपल सा आगे 343 के 343 जो है ना तो वो 5 से डिवाइड होता है ना ही 2 से होता है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 2n इंटू 5n की फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसका जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, क्योंकि इसका आपने देखा होगा डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट ही है, एक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो चुका है। अब देखिए इसको, ठीक है 343 है। अब 343 है तो हम अब उसको 7 से कर सकते हैं। 7 4 28, 28 और 2 34, 7 9 63, 7 7 49 और 7 1 7। देखिए 29/343 को हम 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, बट ये ना तो 2n की फॉर्म में ना ही 5n की फॉर्म में, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब देखिए आगे इसका सिक्स्थ पार्ट क्या है 23/2 का 3 5 का 2। ठीक है, इस प्रकार से है। तो क्या है कि 23 का 2 का 3 और 5 का 2। तो देख सिंपल सा आगे जितनी बार 2 का 3 है उतनी बार 5 का 3 से मल्टीपल करेंगे, है ना। 5 के 3 से मल्टीपल करेंगे, जितनी बार 5 का 2 है उसको 2 बार 2 से मल्टीपल कर देंगे, और जितने भी एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर लगाए हैं इनको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 और 2 कितना होता है 5 होता है ना। तो देखो 2 इंटू मैं 5 करूँगा, देखो 2 इंटू 5 करूँगा तो कितना हो जाएगा 10। 10 की पावर क्या आ जाएगी 3 मतलब 1000। ठीक है, अब देखिए 5 2 जा 10 और पावर कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा 100। अब देखिए 1000 इंटू 100। आगे देखिए 5 का 3 है और 2 का 2 है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं 23 इंटू 5 और 5 का 2 इंटू 2 का 2। ठीक है, इसकी पावर भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो 1 और 2 हो जाएंगे 3, 5 की पावर 3 आ रही है। अब क्या होगा कि जब हम इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है, और 5 इंटू 23। ठीक है, यहाँ पे देखो 23 इंटू 5 इंटू 100। अब देखिए नीचे कितने जीरो हैं 5 जीरो हैं। ठीक है, 5 जीरो हैं, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 10 और 1 11 अपॉन इंटू 100 अपॉन 1 लाख। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 100 ये गया कितना 11,500 अपॉन 1 लाख। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पॉइंट लग गया, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.115। मतलब क्या है डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अभी इसी का 7th पार्ट यहीं पे देख लेते हैं। देखिए 7th पार्ट क्या है कि 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या कहा था थ्योरम 1.7 क्या कहती है जो नंबर है वो 2n इंटू 5n की फॉर्म में ही होना चाहिए। अगर कोई दूसरा नंबर आ जाता है जैसे यहाँ पर 7 5 आ गया, इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी का 8th ऑप्शन। 8th ऑप्शन क्या है 6/15। तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं 3 2 16, 3 5 15, तो 2/5 आ गया। 2/5 आ गया तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 अपॉन, तो 5 की पावर तो 1 हो गई,
इंटू टू की पावर जीरो हो गई। तो टू की पावर जीरो होगी तो टू की पावर जीरो का मतलब क्या होता है, वन होता है। ठीक है, अगर आप नाइन्थ में अच्छे से पढ़ा हो तो जीरो की पावर, अगर जीरो पावर आ जाती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। तो देखिए, तो ये 2n इंटू फाइव एन की फॉर्म में आ गया, 2n इंटू फाइव एन की फॉर्म में आ गया, 2n इंटू फाइव एन की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका नाइन्थ पार्ट, 35/50, 35/50। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 7 जा 35, 5 10 जा 50। तो देखिए, तो 10 को कैसे लिख सकते हो, एलसीएम करने की जरूरत ही नहीं है, मैं फिर भी कर देता हूँ आपके आसानी के लिए। 5 2 10 और 2 1 2। तो देखिए 5 इंटू टू हो गया। तो देखिए वापस 2n इंटू फाइव एन की फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। आप जब आंसर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ द 2n इंटू फाइव एन, दैट्स वाई दिस नंबर इज रेशनल नंबर एंड द रेशनल नंबर इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखिए आगे 10th पार्ट देखिए इसी का ही, 77/210। तो 200 जो 10 है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 7 1 7 और 7 3 21 और 0, 11/30 हो गया। अब देखिए, अब 30 का मैं क्या करता हूँ, डेसिमल एक्सपेंशन कर देता हूँ। तो 2 1 2, 2 5 10 और 5 3 15 और 3 1 3। तो देखिए 11/2 इंटू 5 इंटू 3। फिर देखिए 2 इंटू 5 में आना चाहिए फॉर्म में, बट यहाँ पर 3 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ 2n इंटू फाइव एंड दैट्स वाई दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है,